हाँ, तो इसमें जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम कैसे मालूम कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट। तो रेट के बारे में हम जानते हैं डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ दैट रिएक्शन। इसके ज़रिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम कर सकते हैं। इसके यूनिट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट अस कंसीडर हमारे पास रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका जो रेट हमारे पास उसने हमें कंसेशन भी दे दी है और टाइम भी दे दी है। इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखें ज़रा हमारे पास ग्राफ जो है हमारा फिगर 11.2 जो फिगर है इसमें उसने इसका ग्राफ ड्रा किया जी। इसमें हमारे पास जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसनट्रेशन है और टाइम जो है दैट इज़ अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अगर कुछ लोगों के पास यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है या आयोडाइड है, इसको ठीक कर लें, ये एच आई होगा, यहाँ पर सिर्फ एच या आई नहीं होगा। इसको अपने वाले इसको देख लें आप। अगर आप देखें गौर करें ग्राफ के ऊपर, तो ग्राफ जो है शुरू में हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है जब टाइम ज़ीरो है। ऐसे टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे टाइम बढ़ेगा द हाइड्रोजन आयोडाइड बिकम डिसइंटीग्रेटेड, डिकम्पोज होगा और इसकी कंसंट्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे से और कम हो रही है जी, और टाइम गुजरा है और कम हो रही है, और टाइम गुजरा और कम हो रही है। हम किसी भी दो इंटरवल के दरमियान में चेंज इन कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं। अगर ये पता चल जाए कि चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी है तो हम रेट ऑफ द रिएक्शन को यहाँ से मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। लेट अस कंसीडर हमने दो कोई से भी यहाँ से वो ले लिए हैं जी, इंटरवल ले लिए। ठीक है, यहाँ आप एक ले लें दरमियान में तकरीबन 50 के करीब और उसका 160 पे ले लें। ठीक है, दो इंटरवल हैं इसमें, तो ये दो इंटरवल हैं। इन दो इंटरवल्स के दरमियान में हमने रेट ऑफ द रिएक्शन को मालूम करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, एक जो स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे इन दो इंटरवल्स के दरमियान में और इसके हम ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है जी। ट्राइंगल जो है इसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसको एलेबरेट करेंगे प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग एलेबरेट करेंगे, तो इससे हमारे पास एक ट्राइंगल आ जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल अगर देखिए हमारे पास जो वाई एक्सिस हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं, दैट इज़ 0.027 मोल्स। ये है जी चेंज इन कंसंट्रेशन जो कि हमारे पास 50 से लेकर 160 सेकंड्स के दरमियान में टेक्स प्लेस हुई है। ठीक है जी। 110 सेकंड है हमारे पास और जो चेंज इन कंसंट्रेशन आ रही है हमारे पास ड्यूरेशन में वो 0.027 मोल्स है। तो कंसंट्रेशन भी हमारे पास आ गए, टाइम भी आ गया, हमारे पास दोनों आ गए हैं। तो हमारे पास डेल्टा सी भी है, चेंज इन कंसंट्रेशन भी है, और डेल्टा टी भी आ गया हमारे पास। रेशो ले लें तो ये मैं रेट ऑफ दैट रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट करके बता देगा। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी दो कंसेक्टिव इंटरवल्स के दरमियान में भी आप इसका रेट मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दी सेम प्रोसेस। इसी प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी दो इंटरवल के दरमियान में रेट यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं। सिमिलरली ग्राफिकल मेथड को इस्तेमाल करेंगे और ग्राफिकली जो चेंजेस आ रही हैं उन्हीं को ही हम एलैबोरेट करते हुए रेट ऑफ द रिएक्शन जो उसको यहाँ से मालूम कर लेंगे। ठीक है जी।